हमारी बिटिया के शादी का दिन टाइम मांगा है हमसे। उम्मीद है कि कोई छोटी मोटी बात ना होगी। क्या चाहिए? न्याय। अम्मा जी बुलाई हैं आपको। आज तो लेडीज लोग का प्रोग्राम है ना, अब हमारा क्या काम है? प्रोग्राम में नहीं बुलाई हैं, बैठक में बुलाई हैं। बैठक में? ये वक्त गुस्से में है का? अम्मा, आपने बुलाया हमको? इस लड़की को जानते हो? कौन है ये? शत्रु जी, हम हैं जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेम किया। पब्लिक फिगर है हम यहाँ के। अब किसी को हमसे प्रेम हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे घर के अंदर घुसा चला है। ये आपसे प्रेम करती हैं इसलिए नहीं आई है यहाँ पर। तो ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और इसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं आप। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा हमने कब कहा? ऐसा तो ये बोल रही हैं। देखिए आप तो पर आए, अगर आप हमें ठुकरा भी देंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पर ये तो सत्तार है आपकी। अपने ही खून को अपनाने में कैसी शर्म शत्रु आप हो। तुम्हारी कसम, अगर हम इस औरत को हाथ तक लगाए हो तो मैं झूठ बोल रही है। ये सच तो हम निकलवाते हैं अभी। शत्रु बाबू, हमें कुछ नहीं चाहिए। शत्रु जी, आप बस हमारा बच्चा अपना लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए शत्रु। ए नौटंकी, तुमको क्या लगता है यहाँ आके तुम किसी को भी अपने बच्चे का बाप कहोगी ना और सब तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे? हाँ? निकल यहाँ। अरे नहीं निकल। बाबू जी, आप सच कह रहे हैं। चुप। ये क्या कर रहे हैं आप? आप चुप रहिए। वो बेचारी मर जाएगी, पेट से है वो। निकल। हम सच कह रहे थे। अम्मा जी, सुन, निकल जा यहाँ से, नहीं तो ना ये आंखें रहेंगी टेसुए बहाने को, और ना ये जुबान रहेगी झूठ बोलने को। समझी? हाँ? निकल। ये देखो, तुमरे ने झटका और हमरे ने लपक लिया। घर में बहन का शादी है, 10 रिश्तेदार आया और तुमने यहाँ पे तमाशा बना रखा है। भाई साहब, हमारी तमाशा बात तो अब हम लोगों का बनेगा जेठ जी। ये लड़की बोल रही है इसके पेट में जो बच्चा है वो देवर जी का। आप भाई साहब, शकल पे लिखा है इसकी कि पैसे ऐटने आई है। घर में शादी का माहौल है, चुनाव सर पर है, तो सोचा होगा कि फिर 2 थप्पड़ लगाइए, सारा चुगल देगी अभी। थप्पड़ तो लगना चाहिए। सॉरी। अपने बच्चे की माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले को थप्पड़ तो जरूर पड़ना चाहिए अम्मा जी। पिछले 1 साल से देख रहे हैं हम तुम्हें इसके साथ। आधा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं हमारे साथ। अम्मा, 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 इनकी बात में मत आइएगा, ये झूठ है अम्मा। सच्चे तो बस एक तुम ही हो शत्रु। माँ है हम तुम्हारे, रग रग से वाकिफ है। अरे घर में बहन की शादी है, घर के काम में हाथ बटाना तो दूर, तुम ये कांड कर बैठे। माँ, हम कसम खाते हैं हमने इस लड़की को कभी देखा तक नहीं है, नाम तक नहीं जानते माँ हम इसका। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शत्रु। जब नाम ही नहीं पता तो बच्चा कहाँ से आया? चलो
थोड़ी देर पहले जिस लड़की के साथ तुम थे उसी का नाम बता दो। अम्मा, वो तो हम बस माए छुटपन में बच्चे की कन साफ करती हुई अच्छी लगती है। बड़े होने के बाद ये जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, जैसे कि तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी लोगे, समझे? अब से ये लड़की यहीं रहेगी। आज से ये हमारी मेहमान, शरणार्थी। अगर किसी ने भी इसे तकलीफ पहुंचाई तो समझ लेना कि तकलीफ हमें पहुंचाई। इन्होंने आज हमें बहुत मारा। मुझे लगता है कि हमारा अफेयर शत्रु जी के साथ है। ना प्यार कब तक छुपाएंगे भाभी? कभी कभी तो मन करता है कि तुमसे पति को ना वही खत्म कर दूं। बेरहमी से मारे। प्रणाम अम्मा जी। बहुत नाजुक काम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारी तैयारी होगी? हम खुद ही जा रहे हैं सारा काम संभालने के लिए। उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हैं हम आज तुम्हें। सारा काम खुद ही करने जाओगे तो गद्दी कैसे संभालोगे? काम करवाना सीखो, करना नहीं। अम्मा, आप जानती हैं कि काम इतना आसान नहीं है। हम कोनो चांस नहीं ले सकते। हमारी बात सुनते समय कानों के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। सिर्फ सुना मत करो, समझा करो। तुम नहीं जाओगे, समझे? आइए, हम मंत्री जी से मिलके आते हैं। यहाँ का तैयारियां तब देख लीजिएगा। ये वीडियो कॉल है। आपकी बिटिया आपसे बात करना चाहती है। पापा, पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। पापा ये लोग मुझे मार देंगे। पापा ये लोग मुझे मार देंगे पापा। बाबूजी, बिजनेस में बच्चों को नहीं लाना चाहिए था। अब क्या करे? क्या करे? मजबूर जो कर दिया था तुमने। सच कहें, बेचारी पे बहुत दया आ रही है। पापा प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए। छोड़ो। भाई बिटिया को कुछ नहीं होना चाहिए बाबूजी। हम आपसे बताए दे रहे हैं। तो जल्दी साइन कीजिए ना और अपनी बिटिया को ले जाइए। देखिए ना कितना पिलपिला कर रो रही है। देखिए। छोड़ो मुझे। पापा प्लीज। साइन कर दीजिए। हाईवे के पास छोड़ दो। पापा प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए। छोड़ो।
नेहा, नेहा, नेहा मेरा बच्चा, नेहा। हाँ ब्रह्मदेव, बिटिया मिल गई? बहुत बड़ी गलती कर दी है बाबूजी, बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने। जिस बेटी पर हम जान छिड़कते थे तुम उसका जान ले लिए हो। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको। एक ही कमजोरी थी हमारी बेटी, और तुम उसका जान से मार दिए हो। अब देखे जाओ बाबूजी, अब हम क्या करते। काहे किया तुमने इसे? मना किए थे ना? अम्मा आप जानती हैं वो ऐसे नहीं मानने वाला था। 30 सेकंड का वीडियो कॉल और एक झटके में आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? हमें ये काम अकेले ही करना था। किडनैपिंग हर किसी के बस का बात नहीं है। किडनैपिंग की नहीं, मर्डर की बात कर रहे हैं। काहे मारे हो उस लड़की को तुम? काका काका बोल रही हैं? मर्डर? ये ड्रामा ना किसी और के सामने दिखाना। सॉरी, कभी भी इतनी गर्मी चढ़ेगी तुम्हें, ये हमें नहीं पता था। अजी हम कह रहे हैं हमने किसी को नहीं मारा। तो वो ब्रह्मदत्त वो बोहरा गया है क्या? हाँ, अपनी ही बेटी की मौत गलत खबर फैला रहा है। अरे अब कोनो मौका नहीं छोड़ेगा वो हमसे बदला लेने का। और उस लड़की की लाश अगर पुलिस तक पहुंच गई तो बस। इस घर में घुसने में हमने तुम्हारा मदद किया ताकि तुम हमारा मदद कर सको इस शत्रु को घर से बाहर निकालने में। वही तो कर रहे हैं हम। हमारे पास इतना समय नहीं है सौंदर्या। उस शत्रु ने हमसे बदला लेने के लिए उस ब्रह्मदत्त की बेटी को मार डाला ताकि सारा शक सारा इल्जाम हम पर आए। हम अम्मा जी की नजरों के सामने गिर जाए और वही हुआ। आज की आज रास्ते से हटा दो इससे पहले कि कोई और हरकत करे। खत्म करो उसको। श्रेया की विदाई का इंतजार कर सकते हैं? आए लगो बहू जी, बाबूजी। बड़ी देर कर दी आने में वर्मा जी, फिर भी खाना खा के जाइएगा। बहू जी, शादी मुबारक हो, मगर आज हम यहाँ किसी और काम से आए हैं। हाँ बताइए। ब्रह्मदत्त जी ने FIR दर्ज कराई है अपने बड़े बेटे शौर्य चौधरी के खिलाफ। क्या? जी, उनका कहना है कि शौर्य बाबू ने उनकी बेटी नेहा को किडनैप किया और उसका मर्डर कर दिया है। अब हम आपके साथ एक खेल खेलते हैं। 7 से ऊपर अगर पता आया तो आपका जवाब सही, और अगर 7 से नीचे आया तो आपका जवाब गलत। हमारा खेल हमारे साथ खेलेंगे आप? हाँ? अच्छा चलिए, आज हम बहुत खुश हैं। बैठिए पत्ता। पहला सवाल, आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ। दस, मतलब आपका जवाब सही। अगला सवाल, जिसका आपकी बीवी के साथ
नाजायज संबंध है, उसका नाम क्या है? शत्रु के अलावा कोई हो सकता है का? गलत जवाब, क्योंकि जिसका आपकी बीवी के साथ नाजायज संबंध है उसका नाम है शत्रु की बीवी प्रीति। का बकरी? हम सच कह रहे हैं, अपनी आंखों से देखे हम उन्हें। और देखा था। सलोनी भाभी, सलोनी भाभी। बहुत बुरा हुआ आपके साथ सलोनी भाभी। अरे जवानी में आप विधवा हो गई। चाहिए, अब आजाद हैं आप अपने असली प्यार के पास जाने के लिए, रिद्धि भाभी। और हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें देख कह रही हैं, हम अपना काम कर दिए हैं। पति मरे हैं आपके, चीखिए, चिल्लाइए। अम्मा जी, अम्मा जी। अम्मा जी देखिए ना क्या कर लिए, पुलिस का नाम सुनते जहर खा लिए। अरे क्या हो गया? इतना काहे घबरा रहे हैं? ये तो आपके अंत की शुरुआत है। क्या हुआ? सौंदर्य, अम्मा जी, बचाइए हमें। हे भगवान, अम्मा जी हमें बताइए। सौंदर्य, कोई चाकू वाकू नहीं घोपे। अरे अम्मा कसम, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा तो वो बैठे बिठाए घायल होगी ना? हाँ? अरे उसने खुद मारा है अपने आप को चाकू। अरे फंसाना चाहती है, आप समझ काहे नहीं रही हैं? ये नौटंकी ना बाद में करना, पहले जाके उसको रोको। नहीं रोके तो हम दोनों के नाम का माला जप जाएगा, समझे? तो देख लिए हम दोनों को साथ में वो। ना कर, आप भी अम्मा के पास गए ना, हमारी बात सुनने से पहले कटार धर देंगे हमारी गर्दन। उससे चाकू आपने मारा हो या उसने खुद ने, मरना तो अब उससे पड़ेगा। कैसे हुआ बेटा ये? किसने किया? हाँ? किसने किया ये? बोलो। शत्रु जी किया। मुझे बता दीजिए हमें। कुछ नहीं होने देंगे। अम्मा जी कॉल तो कर दिया, लेकिन गाड़ी आने में कुछ टाइम लग जाएगा। ये क्या हो गया अम्मा जी? पहले ही बहुत ज्यादा खून बह गया, अगर ज्यादा भाग गई बेचारी मर जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम खुद ही इसको अस्पताल लेकर के जाते हैं। आप राधिका सही करिए अम्मा जी। भाभी आप कहाँ ले जा रही हैं हमें? वहीं जहाँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाए। परेशान मत होना, हम हैं ना तुम्हारे साथ में। जी भाभी जी क्या कर रहे हैं आप? अभी बताते हैं तुम्हें क्या कर रहे हैं। भाभी जी हम आपका काम है, गाड़ी आप कहाँ ले जा रही है हमें? भाभी जी आप क्या कर रही हैं? आप कहाँ पे गाड़ी आपका? अब जन्नम भेजना है तुम्हें तो मखमल के बिस्तर पे नहीं लिटाएंगे ना तुमको। हमारी बात सुनिए भाभी जी, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है सौंदर्या। तुम्हारी
चौधराइन बन रही है? हाँ, हमें मारने चलिए। तेरी बकलोलियत की दुकान हो तुम। बाहर से जितनी सीधी दिखती हो, अंदर से उतनी चंट हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे प्रेमी के बच्चे से निजात पा गए हम। देखोगे शत्रु के प्यार की निशानी। ईरा, शत्रु का बच्चा। चाहे तो एक सेकंड में तुम्हारी जान ले सकते हैं और चाहे तो हाथ मिला लो हमसे। हमसे कहे हाथ मिला रही हो तुम? हाँ? समझदार हो तुम। अब हम एक दूसरे के राजदार हैं या दुश्मन? दुश्मनी करोगी तो जान जाएगी और दोस्ती करोगी तो जी जाओगी। अब जल्दी अम्मा जी को फोन लगाओ और बताओ कि हमें सिटी अस्पताल लेके गई हो। वहीं सारी तैयारी करके रखे हम। देख कर रही हो, फोन लगाओ। किसी भी लड़की के साथ गलत हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शत्रु ने जितना गलत किया है तुम्हारे साथ, उसका हिसाब ये घर चुकाएगा। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम यही रहोगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। आज हम अपना उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हैं। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो शांत दिमाग, सब्र से भरपूर और समझदार हो, जिसका दिमाग सही जगह पर हो और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए वो अच्छे से जानता हूं। अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपना धर्म का पालन भी करना जानता हूं। यही सोच विचार करके हमने ये फैसला किया है कि हमारे बाद अगर कोई है तो वो शांतनु है। अम्मा जी? हाँ बेटा, ये हमारा फैसला है। बाप, पर शांतनु भाई कहाँ राजनीति कर पाएंगे? उनका तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है राजनीति से। इसलिए दिमाग से काम करेगा। हम भी अभी तक वही कर रहे थे, खेत में बैठ के घुइयां नहीं छील रहे थे। बस, तुम जा सकते हो। एक बात कहें, अम्मा जी कहीं जल्दबाजी तो नहीं करती फैसला लेने? शांतनु तैयार नहीं है इस पद के लिए। मुंह फुलाए ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने उनकी टॉफी छीन ली हो। ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़ जाए अम्मा जी को। राजनीति में नशा होता है, पछतावा नहीं। राधिका भाभी का किसी और के साथ? बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही। हम वो इंसान को भी जानते हैं जो ये हरकत कर रहा है। वही इंसान जो हमारी कुंडली में भी सनी बन के बैठा है।
पहले उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब आपकी खुशहाल जिंदगी में आग लगा रहा है। गलत थी तुम। शांतनु, मेरी बताइए हमारे गिरे हुए तो आप थे बाबूजी, ये इतने घटिया कब से बन गए? बिट्टू अब देखो, तुम देखे ना, ऐसा कुछ नहीं बेटा है। मत कहना हमको, वो हक हो चुके हैं आप। और अरे जो आदमी अपनी बहू के साथ ही नाजायज संबंध रखे, उसका क्या ईमान धर्म है? ये कहानी में आपका किरदार खत्म शांतनु बाबू। शांतनु, 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 हाँ? हे भगवान, ये क्या किया आपने? हाँ? हम कुछ नहीं किए हम। अच्छा, तो ये खुद ही छत से नीचे गिर गए क्या? समझाएंगे आप ये बात पुलिस को? हाँ? बकवास मत करो, हम नहीं मारे हैं इसे। अरे अम्मा जी कभी इस बात को नहीं मानेंगी। शांतनु उनका लाडला बेटा था, उसकी पूरी तह तक जाएंगी। और अगर उनको पता चल गया कि इसके पीछे आपका हाथ है, तो आपका ये सर काट के चौराहे पर टांग देगी। तुम भी साथ में लटकोगी। तो बस एक ही रास्ता रह गया हमारे पास में। इससे पहले अम्मा जी तक खबर पहुंचे, हम दोनों को अपना काम करना पड़ेगा। इससे पहले वो हमें फांसी पर लटकाए ना, हम दोनों को उनको चिता पर सुलाना ही होगा। यकीन नहीं करोगी, इसलिए हम आपको ये वीडियो कॉल करे हैं। नेटवर्क भी अच्छा है और पिक्चर भी साफ आ रही है। आप खुद ही देख लो, दिखाओ। शांतनु, रामदत्त, अगर शांतनु को कुछ भी हुआ ना, तो मैं ज्यादा फड़फड़ाइए नहीं बाबूजी। इसी तरह हमको भी आपने हमारी बेटी का फोटो भेजा था। पगला गए हो क्या? हमने तुम्हारी बिटिया को नहीं मारा। लेकिन हम आपके बेटे को मार देंगे अगर आप 15 मिनट के अंदर माटी टोले के खंडहर में नहीं पहुंची तो। अकेली। रामदत्त, तू खुद अपने मौत को अपने पास बुला रहा है। मैं अब भी पहुंचती हूँ। देर मत करना बहूजी, वरना भैया जी की सर्जरी शुरू हो जाएगी। रामदत्त! शांतनु, शांतनु बेटा, शांतनु, मैं अम्मा जी। शांतनु, शांतनु बेटा, शांतनु, शांतनु, तेरी अम्मा जी आ गई। उठ बेटा, उठ। शांतनु, शांतनु, उठ। शांतनु, उठ जा। अरे देखो, 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 हमारे बेटे को मार दिया उसने।
बहुत कमजोर रहा है ये बाबूजी। इस जंगल में वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाता। इससे पहले इसे दूसरे खूंखार जानवर मारे, हम ही खत्म कर दिए इसे। तुमने मारा उसे? क्यों किया तुमने सारी? क्यों? अर्जुन भी यही सवाल किए थे कृष्ण से। ना कोई मरता है ना कोई मारता है। माया है बहूजी, लीला है ऊपर वाली। चूहेदानी तैयार किए हैं बहूजी को फंसाने के लिए। बिस्कुट लेकर आ रहे हैं, तुमको बस एक फोन करना है और बहूजी का डेड बॉडी हम खुद ही तुम्हारी चौखट पर लेकर आएंगे। तो हर बिटिया की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सब आप है रे तुम? अपने बच्चे को मार दिया। छोड़ दे मुझे हरी। क्या करें, तुम तो जानती हो हम लंगोट के ढीले पर जबान के पक्के हैं। खत्म तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। नहीं हरी, तुम ऐसे नहीं कर सकते। हरी नहीं, नहीं हरी नहीं। रिश्ता निभाना तो तुम ही से सीखे हैं हम। नहीं बहूजी, हमरे बाप की चिता पे राजनीति की रोटियां सेकी हैं तुमने। सब माया है बहूजी। अभी तक नहीं लौटी, कुछ पता चला? ध्यान पूरा हो गया आपका? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जब पूछा जवाब दो। नहीं, सब जगह ढूंढ लिए हैं। पुलिस में चलें अब? दिमाग से पैदल होगा, मजाक बन जाएगा सबका। बहूजी है, लोगों को उठाती है, उन्हें कौन छुएगा? सब जगह तो ढूंढ लिए, अब क्या करें? शांतनु का भी कुछ पता नहीं, दोनों का फोन नहीं लग रहा। अरे दोनों साथ तो नहीं निकल गए। हम एक चक्कर पिलखवा की तरफ देख कर आते हैं, हो सकता है शांतनु को क्षेत्र के लोगों से मिलवाने का ही हो। क्या हो रहा है सब? हाँ? हो कर रहा है सब? जिंदा गाड़ देंगे हम तुमको, समझी ना? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो चल। छोड़ो हमें, अभी से प्यार करते हैं। जो जबान है ना, निकाल के बाहर फेंक देंगे हम, समझी ना? चल निकल यहाँ से। शत्रुजी उठिए ना, शत्रुजी, शत्रुजी उठिए। भाभी, ये तो खत्म हो गए। अगर अम्मा जी को पता चला ना तो वो हमारा खाल निकाल कर डोल पर चढ़ा देंगी। मत घबराइए, अम्मा जी तो खुद ही गायब है। और हमारी किस्मत अच्छा रहा ना, मर गई होगी बुढ़िया अब तक। लेकिन शत्रु के लोगों को कहाँ बोलेंगे? उसका भी तरकीब है हमारे पास। क्या तरकीब? सलोनी भाभी, कोई तो बचाओ। राधिका भाभी, शत्रुजी उठिए ना। शत्रुजी उठिए ना, शत्रुजी क्या हो गया? सलोनी भाभी, बाबूजी, राधिका भाभी उठिए ना। शत्रुजी, सलोनी भाभी, कोई तो बचाओ। राधिका भाभी, शत्रुजी उठिए ना। ये क्या हुआ? छूना मत,
जब से इस घर में आई हो पूरा घर बर्बाद करती हो तुम। बड़ी जल्दी निपटा दी तुम दोनों इनको। बाबूजी, राधिका भाभी, देखो ना, शत्रु जी उठिए ना, बाबूजी। क्या हुआ? बाबूजी बचा लो। बाबूजी हमने बनवारी, राणा और शेरा को बुला के लेकर आओ, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। बाबूजी बचा लो। आओ जल्दी आओ, इसे हॉस्पिटल लेके चलना। भाभी हम भी जाएंगे भाभी। हाँ, हम तुम्हें लेके हम भी चलेंगे भाभी। हम तुम्हें लेके जाएंगे। अरे तुम घर बैठो, हॉस्पिटल जा रहे हैं, होटल नहीं जा रहे हैं, पूरा बारात का जरूरत नहीं है। हम अस्पताल जा रहे हैं। बाबूजी और शांतनु को कुछ पता चले तो फोन करिएगा, ठीक? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम एक जबर औरत को देखे जो अपने पति को छोड़ अपने ससुर के साथ रास लीला रचा रही थी। और बेचारा पति, उसने अपने बाप और अपनी बीवी को साथ में देख लिया। उसके बाद क्या हुआ क्या बताएं आपको। उस बाप ने अपने ही बेटे को छत से गिरा के मार डाला। तो फिर आप बताइए भाभी जी, ये सिंदूर आप किसके लिए लगा रही? बाबूजी के लिए या शत्रु जी के लिए? सौंदर्या सब कुछ जानती है। आ गए और अम्मा जी से मिलने का वक्त भी आ गया। बाबूजी सब कुछ ठीक तो है ना? बहुत सवाल पूछती हो तुम, हाँ? शांतनु कहाँ है? शत्रु कैसा है? अम्मा जी के साथ क्या हुआ? शांतनु के साथ हम क्या किए वो तो तुम देख ही चुकी हो। चलो तुम्हें तुम्हार अम्मा जी से मिलवाते हैं। बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? चुपचाप हमारे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारी अम्मा के साथ ही निपटाएंगे। बाबूजी छोड़िए आप हमें। ये रही तेरी अम्मा जी। बहुत चिंता थी ना तुझे तेरी अम्मा जी की, हाँ? बाबूजी आप ठीक तो है ना? बाबूजी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हम आपसे विनती करते हैं, आप अम्मा जी को छोड़ दीजिए। ठीक, तो फिर हम तुहार अम्मा को उसकी सुहाग रात की याद दिलवाते हैं। बाबूजी बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी हमें छोड़ दीजिए। बाबूजी ये हम क्या कर दिए? माफ कर दीजिए अम्मा जी, हमसे गलती हो गई अम्मा जी। अम्मा जी ये क्या किया आपने? अम्मा जी आपने अपने पति को मार दिया। ना कोई मरता है ना कोई मारता है, सब माया है।
मुझे बता, कैसे हुआ ये सब? बोल बोल, मुझे बोल 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 बेटा, बोल बोल। पापा शत्रु जी शांत हो जाइए, अब अम्मा जी आ गई ना सब ठीक कर देंगे। अम्मा जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, यहाँ सब है इनका ध्यान देने के लिए। ध्यान से अम्मा जी। आपके लिए कुछ खाने का लेके आए हम। ठीक है तो अब आप सो जाइए। अब नींद भी कहाँ आएगी सौंदर्य? अम्मा जी आपका सोना बहुत ही जरूरी है, नहीं सोएंगी तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। हम तो कहते हैं गोली लेके ही सही, पर थोड़ी देर सो जाइए। आपके पास है नींद का गोली? हमारे पास है, हम लेके आते हैं। इस बच्चे को इसका परिवार और पिता का नाम मिल जाए, बस हमें यही चाहिए बहू जी। नाम बताइए उसका। शत्रु जी। हे नौटंकी, यहाँ आके तुम किसी को भी अपने बच्चे का बाप कहोगी तो सब तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। अपने बच्चे की माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले को थप्पड़ तो जरूर पड़ना चाहिए अम्मा जी। अम्मा जी ये लीजिए दवा। बहुत ही अच्छा नींद आएगा आपको, सोचिए मत। आपका सोना बहुत जरूरी है ना। तुम भी जाकर सो जाओ। जी। अब पता चला बाबूजी कहाँ चले गए। अब तुम ही बताओ कि अगला क्रॉस किसकी फोटो पे होना चाहिए। डरिए मत राधिका भाभी, ये सब कुछ आपको देखना नहीं चाहिए था। कहा है ना कि हमें लगा था कि आपके पास भी बहुत वक्त है, पर अब लगता है कि तुम्हारी फोटो पे सबसे पहले क्रॉस करना होगा। गई अम्मा जी के पास। अम्मा जी, हमको बचा लीजिए अम्मा जी। सौंदर्य हमको मार डालेगी अम्मा जी। वो सब झूठ बोली थी अम्मा जी। उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है अम्मा जी। ये सब उसने शत्रु जी को फंसाने के लिए किया था। वो हमारे परिवार को मारने के लिए आई अम्मा जी। उसी ने सबको मरवाया है। शौर्य भाई साहब, शांतनु जी, इन सब की मौत के पीछे उसी का हाथ है अम्मा जी। हमको तो लगता है बाबूजी को भी उसी ने मार डाला। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हमको बचा लीजिए अम्मा जी। सब कुछ हमारे ही बारे में बताओगी, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी। भाभी जी, अरे अम्मा जी को बताइए ना कि
कि आपके अपने देवर शत्रु जी के साथ नाजायज संबंध थे। आप उनके साथ सोती थी और इनको ये शत्रु जी को बताइए ना कि आप इनके बाप हरिहर के साथ भी वही संबंध रखती थी जो इनके साथ रखती थी। भाभी जी, अब सच बताना ही है तो पूरा बताइए ना, आधा सच काहे बताती है। शत्रु जी, हम क्या करते शत्रु जी, हम बहुत मजबूर थे। वो बाबूजी ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हमारा यकीन मानिए, हम सच बोल रहे हैं। हेलो अम्मा, अम्मा हमें बचा लीजिए अपने बेटा को, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। किसका इतना हिम्मत कि अम्मा जी की बेटी को? कहाँ हो, कहाँ तुम? जब दुश्मन घर पे ही मौजूद हो तो बाहर जाने का क्या जरूरत है? तुम लोग यही रुको, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे तुम्हें। श्रेया, अमन, अमन, अम्मा, किसका मजाल हुआ हमारी बेटी का ये हाल करने का? अमन कहाँ है? बुलाओ उसे बाहर। अम्मा, आप अपने गुस्से में काबू रखिए। हम बस इतना चाहते कि आप हमें यहाँ से अपने साथ ले चलिए। थक गए यहाँ बर्दाश्त कर करके। अम्मा जी, श्रेया, ये चोट कैसे लग गया तुमको? नौटंकी बंद करो और 2 गज दूर रहो हमारी बेटी से। अरे अम्मा जी, कुछ गलत फहमी हो गई हो क्या? अरे श्रेया, बताओ अम्मा जी को कि हमने कुछ नहीं किया। उसको जो बोलना था वो बोल चुकी है। दामाद का लिहाज कर रहे हैं, वरना लाश लटक रही होती चौराहे के सिग्नल पे। अम्मा जी बात सुनो। चलो श्रेया। अरे रुकिए ना। अरे श्रेया, अम्मा जी हमारी बात सुनिए। अरे श्रेया, कुछ बोलो तुम। अरे अम्मा जी को श्रेया, अरे अम्मा जी। बहू जी, बात दरअसल ये है कि हमें 2 डेड बॉडीज मिली हैं। एक आपके बेटे शांतनु की। बहुत कमजोर रहा है ये बाबूजी, इस जंगल में वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाता। इससे पहले इसे दूसरे खूंखार जानवर मारे, हम ही खत्म करते हैं इसे। और दूसरी बाबूजी, हरिहर जी। संभाल के बाबूजी। कौन है ये सबके पीछे? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।
हम तफ्तीश कर रहे हैं। आपको किसी पे शक है बहू जी? मतलब पिछले कुछ दिनों में किसी की उन दोनों से बातचीत, हमारा मतलब है ऐसी कोई बात जो आप हमसे बताना चाहें? हमें किसी पर शक नहीं है वर्मा जी, पर हर किसी पर शक है। हमारा काम ही ऐसा है कि दुश्मन कभी आगे से वार करता है तो कभी पीछे से, कभी पराया बन के तो कभी अपनों के भेष में। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आप लोगों को खोज कर निकालना ही होगा, ये सब के पीछे किसका हाथ है। बहू जी हमारी तफ्तीश जारी है, लेकिन हमें बस थोड़ा सा आपका कॉपरेशन चाहिए होगा। अभी वो आपने अपने पराये वाली बात की ना, तो हम आपको जरा कुछ दिखाना चाहते हैं। बाबू जी के फोन से हमें कुछ ऐसा मिला है जो हम आपको दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन मामले की तहकीकात के लिए जरूरी है। अगर आपकी इजाजत हो तो। बहुत दूर की सोची है अम्मा जी आपने इस बार, एकदम सटीक फैसला लिया है आपने। राधिका, राधिका, पांडे जी ध्यान रहे, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। कत्ल का मामला है, जब तक फॉरेंसिक टीम ना आ जाए कोई भी किसी चीज को हाथ ना लगाए। बहू जी बुरा मत मानिए, मगर आपको भी। अब अगला पासा किसके नाम का होगा? इस घर की दीवारें भी हमारी वफादार हैं। इनमें रहने वाले लोगों की एक एक सांस की खबर रहती है हमारे पास। अगर यहाँ रहते हुए किसी को ये लगता है कि वो हमारी आंखों में धूल झोंक सकता है, तो वो हमें नहीं जानता। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। संभाल के रखना। हम ये कहने आए थे कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी अपनी दुश्मनी भूलकर आगे की जिंदगी शांति के साथ गुजारें। चिता हमारे घर भी जल चुकी है और आपकी भी। हाँ, पिछली बातों को आप भी भूल जाइए और हम भी भूल जाते हैं। तो जब एक पार्टी मिसाइल गिराएगी नहीं तो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक काहे करेगा? चिता का आग किसको सेकना अच्छा लगता है? तुम ठीक कहते हो ब्रह्मदत्त, हम सब कुछ भुलाने को तैयार हैं, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। ठीक है। हमें सौंदर्य का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए।
वो कौन है, कहां से आई है और उसे क्या चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता लगाना होगा। वादा तो नहीं करते हैं बाबूजी, लेकिन हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। चलते हैं। बहुत बरसों की मेहनत के बाद हमने ये सब कुछ खड़ा किया है, पर इस घर में अचानक जो कुछ हुआ उसका किसी को उम्मीद नहीं था। और हमने सोचा था कि सौर्य के बाद हम शांतनु को हमारी पार्टी का नया चेहरा बनाएंगे, लेकिन शांतनु तो रहा नहीं और शत्रु की ये हालत है कि वो कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। ऐसे में हमें हमारे ही घर से एक सदस्य को चुनना है जो ना सिर्फ हमारे पार्टी को एक नया चेहरा दे बल्कि हमारा उत्तराधिकारी भी बन सके। ऐसा चेहरा जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जो इतना साफ सुथरा और सीधा हो कि हमारे पार्टी का इमेज ही बदल दे। फैसला हमने कर लिया है, पर आप सबको कल सुबह 11 बजे ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें नाम प्रपोज करेंगे, नाम के ऊपर मोहरा लगेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। श्रेया, कल सुबह ठीक 11 बजे सबके साथ यहाँ मुझे मिलना। हेलो बहू जी। आपका आवाज का खनक बता रहा है कि हमारा काम हो गया। वाह बहू जी, सच का मजमून भाप लेती हैं आप लिफाफा देखकर। खैर, हमने उस लेडी मगरमच्छ के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है जो आपको निगलने के लिए आपके घर में आई हुई है। उसका नाम, उसका पहचान, उसका हर शब्द झूठ है और केवल झूठ। और उसके झूठ बोलने का मकसद क्या है ये हम नहीं पता लगा पाए, लेकिन पर इतना जरूर जान गए हैं कि वो एक बहुत खतरनाक लड़की है और उसकी हर चाल से आपको बचकर रहना चाहिए। हम आपको बाद में फोन करते हैं। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, बल्कि हम आपको आपके तोहफे के बदले एक दूसरा तोहफा देने आए। अच्छा, क्या है वो तोहफा? उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। जरूर चलेंगे, चलो। जब से आप हमें ये तोहफा दिए, हम यही सोच रहे थे कि हमने इसे कहाँ देखा है। फिर हमें याद आया, आप तो जानती हैं कि हम इनके बच्चे की माँ बनने वाले थे। तो हम भी आपको बता दें कि इनके साथ वक्त बिताते हुए हमने इनके जिस्म पे सजी हर चीज को देखा। ये अंगूठी को भी। अम्मा जी, आपने पहली बार हमें कोई तोहफा दिया और वो भी पहना हुआ, पुराना।
खैर रहने दीजिए, अगली बार आपसे कुछ मांग लेंगे। वैसे आपने बताया नहीं, ये नग आपको कहाँ मिला? देखो देखो, तो चोर मत बताना है। हम हमसे बात करने आए तुमसे यार। अरे हम बहुत प्यार करते तुमसे। हम छोड़ देंगे। प्रॉमिस करो हमको कि चिल्लाओगे नहीं, है? नहीं चिल्लाओगे ना? गलती कहाँ है हमारी? कहाँ है? छोड़ के चले आए हमको। अरे हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मर जाएंगे हम, बता रहे हैं, भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हम नहीं जी पाएंगे। अभी चलो तैयार हो जाओ, चलते घर चलते। श्रेया, तुम अंदर आती हो या हम बाहर आ जाएं? तो ये चक्कर है? हम यहाँ तुमको प्यार का पाठ पढ़ा रहे हैं और तुम इस लड़के के साथ रासलीला मचा रही हो, हैं? तुम इस लड़का के खातिर अम्मा जी से झूठ बोली कि हम तुमको मारते हैं, हैं? चल छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। बहुत गलत किए हो तुम। ये तुम्हारे रूम में खींचा हुआ फोटो अम्मा जी को दिखाएंगे और खुद ब खुद ये तुम्हारा गाउन और ये बनियाइन सबूत दे देंगे अम्मा जी को। अमन, नहीं 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 नहीं, हम सोशल मीडिया पे डालेंगे और बताएंगे कि तुमने क्या किया है हमारे साथ पूरी दुनिया वालों को, और खुद ब खुद अम्मा जी को भी पता चल जाएगा। बदला लेंगे हम तुमसे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अमन, अमन प्लीज मेरी बात सुनो। इन्होंने लगी तुमसे, ऐसे काम करे हो, कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं हमको नहीं बात नहीं करनी तुमको। ये क्या किया तुम? बात तो करने देते हो, मेरे से मार ही डाला तुम। हम आपकी बेटी से प्यार व्यार नहीं करते। हमें पैसे दिए गए थे आपकी बेटी को पटाने के लिए, उसके साथ संबंध बना के धीरे धीरे इस घर में घुसने के लिए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अब ये भी बता दे, किसने कहा था ये नेक काम करने के लिए? बोल। आप ही के घर का सदस्य है, इसी घर में रहता है। हमारे साथ पहेली का खेल मत खेल। बोल, कौन है वो? सौंदर्य। अम्मा जी, कौन है ये और आप बंदूक का लाई है यहाँ? बोल, इसके सामने वो सब कुछ बोल जो हमें बताया था। बोल। ये कौन है? क्या बकवास कर रहा है तू? यही तो है सौंदर्य। इसी ने तुझे पैसे दिए थे ना यहाँ आने के लिए। अरे बोल। पर हमें तो कोई दूसरी औरत अपना नाम सौंदर्य बता के मिली थी। हमारे पास उसकी तस्वीर है, हम आपको दिखा सकते हैं। यही है वो औरत जिसने हमें ये सब करने के पैसे दिए थे। सलोनी। दोनों बाथरूम में देखो।
शत्रु 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 शत्रु। अम्मा जी संभालिए अपने आप को। उठ बेटा उठ। अम्मा जी अरे काहे डर डर के पीछे देख रही हो? बोला ना कोई नहीं आने वाला है। अरे तुम ना बस मजे लो मजे। ऐसा ना हो कि हमारी होशियारी ना हम पे ही महंगी पड़ जाए। जल्दी गाड़ी चलो। वो सब तो ठीक है पर पहले थोड़ा मुस्कुराओ तो। हाय, इसे कहते हैं कत्ल करना। हेलो, कहाँ पहुंचे तुम दोनों? बस वहीं जा रहे हैं जो आपको बताए थे। जल्द से जल्द यूपी का बॉर्डर पार कर लो। यहाँ शत्रु का लाश मिल गया है और अम्मा जी बौखला गई हैं। तुम लोग जो कांड किए हो उसके बदले महाकांड करने की तैयारी कर रही हूँ। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा किया करा है सब पानी में मिल जाएगा। देवर जी का अपने समय में बहुत नाम था। वो अलग बात है कि अब ये एकदम मुरझाए फूल हो गए। देखो पता तो उन्हें चलना ही था, पर हमें कोई अफसोस नहीं है उस जानवर को मारने का। सो तो है, पर हमें अम्मा जी से बहुत ही डर लग रहा है। तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वैसे बॉर्डर से कितना दूर हो तुम दोनों? वो बॉर्डर पे थोड़ा नाकाबंदी रहता है ना, तो इसलिए हम हरदोई की तरफ से गाड़ी मोड़ लिए थे। बस अगला हाईवे क्रॉस करते ही बीच के रास्ते से निकल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से जाना। गाड़ी का नंबर और लोकेशन भेज रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि काम पूरी सफाई से होगा। कहे थे ना तुमसे, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया का परवाह किए बिना तुम और हम एक साथ रहेंगे। बहू जी, आपके लिए फोन आया। रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो काहे रही हो? अम्मा, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। जिसके प्यार में हम इतना सब कुछ किया, वही हमको धोखा दे दिया। हमारे वजह से अमन का जान भी चला गया। नफरत हो रही है हमें अपने आप से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम हो कहाँ? वो सब हम आपको नहीं बताएंगे। हम बस आपको इतना बताने के लिए फोन किए कि हम अपने जान लेने वाले। जिंदगी में कभी हमसे कोई भूल चूक हो गया तो हमको माफ कर देना। रिया नहीं, खबरदार, ऐसा नहीं बोलते बेटा। रिया, तुम उस घर के पास क्या कर रही हो? तुम वहां कैसे पहुंची? वो सब हमें नहीं पता। हम बस इतना जानते कि हम और नहीं जीना चाहते। हम अभी पहुंच रहे हैं। हमारे आने तक कोई बेवकूफी मत करना श्रेया। तुम्हें तुम्हारा अम्मा जी की कसम, हम आ रहे हैं। श्रेया,
छोड़ो, क्या कर रहे हैं सब हमारे साथ? क्या बिगाड़ा हमने और हमारी मम्मा ने तुम्हारा? क्या छोड़ो। अरे तुम तो अब भी घबरा रही हो। तुम तो बिल्कुल हमारे छोटी बहन की तरह हो। छोटी बहन को कोई तकलीफ में देख सकता है क्या? यकीन करो, हम पे यकीन नहीं आ रहा क्या? बस थोड़ी देर में आजाद कर देंगे हम तुम्हें। अम्मा, श्रेया, 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 क्या हुआ अम्मा जी? आपको तो आदत है ना अपनी बेटियों की लाश देखने का, तो फिर इसकी लाश को देखकर इतना विलाप का है? ये सब तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? जरा सा खिड़की क्या खटखटाया आपके अतीत का? आप तो फड़फड़ाने लगी। और हमें देखिए, 24 साल से आपके अतीत का एक एक पल अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं भार की तरह। हम कन्नू राघव यादव, दुनिया की वो सबसे अभागी बेटी जिसने आप जैसी औरत के कोख से जन्म लिया। याद आए हमारे पापा? याद आया आपको हमारा हंसता खेलता परिवार? याद आया कुछ? अभी आपकी चॉकलेट। हाँ, पापा से नाराज थे। अभी आगे से पापा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने बेटियों को कभी इग्नोर नहीं करूंगी ना। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हम पार्टी के काम से बाहर जा रहे हैं, 1-2 दिन लग जाएंगे। बच्चे लोगों को संभाल लीजिएगा। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम। हम पार्टी में वर्कर हैं, लीडर नहीं। हमारे हाथ में कहाँ रहता है ये सब। हरिहर जी की गाड़ी आ गई है, हम जा रहे हैं। चुनाव तो बाबूजी लड़ेंगे और बाबूजी ही जीतेंगे। हमारा का औकात उनके आगे। पार्टी के असली लीडर तो बाबूजी ही है ना। और अगर बाबूजी ना रहे तो? हमारा मतलब अगर ऑपोजिशन वाले बाबूजी पर हमला करके उनकी जान ले ले, तब तो पार्टी की लीडरशिप आप ही को मिलेगी और पब्लिक की सिंपैथी भी। हरिहर बाबू, आम आदमी सिर्फ सपने देखते हैं, खास वही होता है जो अपने देखे हुए सपनों को पूरा करे। और हम जानते हैं आप में ये क्षमता है।
अब हम शास्त्रों में लिखी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। अच्छा, कैसे? ना वो बंधु है, ना वो सखा है, ना वो भ्राता है, ना वो पिता है। युद्ध के मैदान में जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है वो शत्रु है, और शत्रु को पराजित करना तुम्हारा कर्म ही नहीं, तुम्हारा धर्म भी है। हमारे भविष्य का रास्ता तो साफ हो गया, और आपका अतीत अभी भी आड़े आ रहा है। आप अपने भविष्य में अकेले नहीं चलेंगे हरिहर बाबू। हम आपका हाथ पकड़ के आपके साथ साथ चलेंगे। और रही हमारी अतीत की बात, तो वो हम ही चलाएंगे। माँ बचाओ, माँ बचाओ। मम्मा बचाओ। कन्नू, हाँ अम्मा जी, कन्नू, जिसे बरसों पहले जिंदा चिता पे जलता छोड़ाई थी आप, आज तक वो आग की लपटें जलाती है हमें, चमड़ी झुलस जाती है हमारी। उसी आग को आपके परिवार के खून से बुझाने आए थे आप। जानती हैं आप, वो आग में सिर्फ हमारे पापा, हमारी बहन, हमारी दादी ही नहीं, बल्कि इंसानियत में हमारा विश्वास भी जल के खाक हो गया। इसीलिए तो जब एक एक करके हम आपके बच्चों को मारे, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। उनकी चीखें हमें सुनाई ही नहीं दी, क्योंकि कन्नू की चीखों ने उन्हें दबा दिया था। हमें उनका दर्द महसूस नहीं हुआ अम्मा जी, क्योंकि कन्नू ने उनके दर्द को महसूस नहीं होने दिया। वैसे बड़े अभागे आपके वो बच्चे जिन्होंने आपकी कोख से जन्म लिया। हमें आपके सपनों की सजा मिली, और उन्हें आपके पापों की। हमारा मकसद पूरा हुआ। आंसू हम आपकी आंखों में देखना चाहते थे, वो हम देख लिए हैं। हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। वो आग जो आपने हमारे घर में लगाई थी, वो आग से आपके पूरे खानदान की चिता से लगा दी हमने। अब एक मौका तो आपका भी बनता है। चलाइए गोली और मार डालिए हमें।
क्यों क्यों? मुझे मार डाल कन्नू, मुझे मार। हम आपको नहीं मारेंगे। हमने आप सबकी जिंदगी और मौत दोनों छीन ली है। अब आप भी हमारी तरह जिएंगी, रोज मर मर के। मार दो। मौत तो बहुत आसान है, मुश्किल तो जिंदगी है, जी जी के गुजारनी पड़ती है। नहीं कन्नू, नहीं कन्नू, नहीं कन्नू।